फारूक सियर सैयद बंधुओं अब्दुल खां और मीर सैयद अली के सहयोग से जहांदार शाह की 1713 ईस्वी में हत्या करके बादशाह बना। उसने अब्दुल्ला खां को वजीर और मीर सैयद अली को मीर बख्शी या सेनापति का पद प्रदान किया। 1713 ईस्वी में फारूक सियर ने जजिया प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, किंतु 1717 ईस्वी में जजिया प्रथा पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया। 1717 ईस्वी में सर जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल अंग्रेज़ों का भारत आया। उस दल में सर्जन जॉन हैमिल्टन भी था। फारूक सियर असाध्य रोग अ, अ, फारूक सियर असाध्य रोग फोड़ा का ऑपरेशन डॉक्टर हैमिल्टन से करवाया, जिससे फारूक सियर रोग मुक्त हो गया। इसलिए फारूक सियर ने प्रसन्न होकर ब्रिटिश कंपनी को मात्र 3,000 रुपये प्रति वर्ष कर के बदले में विस्तृत रूप से व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान कर दिया। इस एकाधिकार को कंपनी को मिलने वाला मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र कहा जाता है। फारूक सियर को घृणित कायर कहा जाता है। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी। मूल नाम रोशन ए अख्तर, उपाधि रंगीला बादशाह, रुचि संगीत। मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया प्रथा को पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया। मोहम्मद शाह शासन के प्रति उदासीन, संगीत के प्रति रुचि और महिलाओं व हिजड़ों का दरबार में बोलबाला होने के कारण उसे रंगीला बादशाह कहा जाता था। मोहम्मद शाह शासन के प्रति उदासीन था और संगीत के प्रति रुचि और महिलाओं व हिजड़ों का दरबार में बोलबाला होने के कारण उसे रंगीला बादशाह कहा जाता था। नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करके दिल्ली के बाहर रंगीला बादशाह को पराजित करके दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम में रखे हुए तख्ते ताऊस सिंहासन पर बैठकर दिल्ली में कुछ दिनों तक शासन किया। लगभग दिल्ली से 70 करोड़ रुपए लूटकर और साथ में तख्ते ताऊस सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा लेकर ईरान चला गया। तख्ते ताऊस सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। 1747 ईस्वी में नादिर शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली उत्तराधिकारी हुआ। वह 1747 ईस्वी से 1767 ईस्वी तक भारत पर कई आक्रमण किया। उसका प्रथम आक्रमण 1747 ईस्वी में मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर हुआ था। अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी। अहमद शाह मोहम्मद शाह का पुत्र था। उसके शासन प्रशासन में हिजड़ों का प्रमुख राजमाता उधम बाई का हस्तक्षेप था। उसके शासन प्रशासन में हिजड़ों के प्रमुख राजमाता उधम बाई का हस्तक्षेप था। अहमद शाह अब्दाली ने बादशाह अहमद शाह के शासनकाल में कई बार भारत पर आक्रमण किया था। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी। ब्लैक होल की घटना 1756 ईस्वी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में 1756 ईस्वी में ब्लैक होल की घटना और 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। 1759 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो गई। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी। मूल नाम अली गौहर, वजीर या प्रधानमंत्री गाजीउद्दीन। आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय उसका पुत्र अली गौहर बिहार में था। वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली आने पर अली गौहर पर प्रतिबंध लगा दिया। तब अली गौहर ने बिहार में ही शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण करके अपना राज्याभिषेक कराया। वह मराठों के सहयोग से 1772 ईस्वी में दिल्ली में जाकर मुगल सिंहासन पर बैठा। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में व बक्सर के युद्ध के बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद के किले में कैद करके पेंशन भोगी बना दिया गया। शाह आलम और लॉर्ड क्लाइव के बीच 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। इस संधि के अनुसार लॉर्ड क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को प्राप्त कर लिया। 16 अगस्त 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद की द्वितीय संधि करके कड़ा मानिकपुर और इलाहाबाद के क्षेत्रों को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रदान कर दिया। 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो गई। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी।
शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय उत्तराधिकारी बना। अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। उसने अपनी पेंशन के संदर्भ में बातचीत करने के लिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा। 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल नामक शहर में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। उनकी समाधि भी ब्रिस्टल शहर में स्थित है। 1837 ईस्वी में अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह द्वितीय जफर उत्तराधिकारी हुआ। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1858 ईस्वी। उपाधि जफर। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह था। वह 1857 ईस्वी की क्रांति में विद्रोहों का दिल्ली में उसने 1857 ईस्वी की क्रांति के विद्रोहों का दिल्ली में नेतृत्व किया। अतः सितंबर 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे से सैन्य अधिकारी हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को कैद करके रखा। 1858 ईस्वी में उसे बर्मा या म्यांमार की राजधानी रंगून भेज दिया गया। रंगून में ही 1862 ईस्वी में बहादुर शाह द्वितीय जफर की मृत्यु हो गई। उसे रंगून में ही दफना दिया गया। बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा रंगून में स्थित है। मुगल काल में आने वाले विदेशी यात्री। मुगल काल में आने वाले विदेशी यात्री। मुगल काल के प्रारंभिक बादशाहों में बाबर और हुमायूं के काल में किसी भी विदेशी के आने की जानकारी प्राप्त नहीं होती। अकबर के काल से विदेशी यात्रियों का आना प्रारंभ हुआ था। विदेशी यात्री, तिथि, देश और बादशाहों का काल। फादर एंथोनी मोसेरात। फादर एंथोनी मोसेरात। तिथि 1558 ईस्वी में। देश पुर्तगाल। बादशाहों का काल अकबर। फादर थॉमस स्टीफेंस 1579 ईस्वी। अंग्रेज अकबर। जॉन ब्यूरी विलियम लिट्स जेम्स स्टोरी व्यापारी 1581 ईस्वी। अंग्रेज व्यापारी अकबर के काल में। जॉन लिचन 1581 ईस्वी में डच यात्री नीदरलैंड या हॉलैंड अकबर के काल में। राल्फ फिच 1583 ईस्वी में अंग्रेज व्यापारी अकबर के काल में। जॉन मिल्डन हॉर्न 1591 ईस्वी में धूर्त अंग्रेज व्यापारी अकबर के काल में। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम का राजदूत था जहांगीर के काल में। विलियम फिंच 1608 से 1611 ईस्वी कैप्टन विलियम के साथ जहांगीर के शासनकाल में। जॉन जुर्दा 1608 से 1617 ईस्वी में अंग्रेज यात्री था जहांगीर के काल में। निकोलस डाउंटन 1608 से 1615 ईस्वी अंग्रेज यात्री जहांगीर के काल में। निकोलस विथिंगटन 1612 से 1616 ईस्वी अंग्रेज यात्री जहांगीर के काल में। थॉमस कोरियत 1612 से 1617 ईस्वी अंग्रेज जहांगीर के काल में। पाल केनिंग 1612 ईस्वी अंग्रेज व्यापारी जहांगीर के काल में। विलियम एडवर्ड 1615 ईस्वी अंग्रेज जहांगीर के काल में। सर टॉमस रो 1615 ईस्वी जेम्स प्रथम का राजदूत जहांगीर के काल में। एडवर्ड टेरी 1616 ईस्वी अंग्रेज पादरी जहांगीर के काल में। फ्रांसिस्को पेलसर्ट 1620 से 1627 ईस्वी डच यात्री जहांगीर के काल में। पियत्रा देला वाले 1623 से 1626 ईस्वी इटली या इतालवी यात्री जहांगीर के काल में। जॉन टी लायट 1626 ईस्वी डच यात्री जहांगीर के काल में। पीटर मुंडी 1630 से 1634 ईस्वी अंग्रेज यात्री शाहजहां के काल में। जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर 1638 से 1663 ईस्वी फ्रांसीसी यात्री शाहजहां के काल में। निकोलो मनुची 1653 से 1708 ईस्वी इटालवी यात्री शाहजहां के काल में। फ्रांसिस वर्नियर 1656 से 1717 ईस्वी फ्रांसीसी यात्री शाहजहां के काल में। जॉन डी थेवेनाट 1666 ईस्वी में फ्रांसीसी यात्री औरंगजेब के काल में। गोमेन करेरी 1695 ईस्वी इटली का वैद्य औरंगजेब के काल में। जॉन फ्रायर 1672 से 1681 ईस्वी अंग्रेज यात्री औरंगजेब के काल में। नोट: जॉन ट्रेवेनियर ने भारत भ्रमण का विवरण ट्रेवल्स इन इंडिया में प्रस्तुत किया था। प्रारंभ में निकोलो मनुची दारा शिकोह का तोपची था।
दारा शिकोह की मृत्यु के बाद वह एक चिकित्सक बन गया।